जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में हाल में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल हुए, लेकिन अब जो तस्वीर आई उसने तो सरकार और सिस्टम दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। बंद कैसे उत्तराखंड में सिंघम बने आईपीएस, क्यों बीजेपी विधायक ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, सब बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, राजधानी देहरादून में जनता की उम्मीदें कब तय होंगी? बल प्रदेश में कब जनता से जो वादे होते हैं उनको पूरा किया जाएगा? बल कानून व्यवस्था को लेकर जब सड़कें, चौकियां और चौकीदार, उन पर सरकार प्रशासन के अहंकार की तस्वीर खींचने लगती है दगड़ियों, तो सियासत भी आग पर घंटी बजाकर बुलाती है। बीजेपी विधायक खजान दास ने पुलिस प्रशासन को उनके ही शहर में खुली चुनौती दे दी। देखिए हुआ क्या। दरअसल दगड़ियों, राजपुर रोड से बीजेपी के विधायक है खजान दास। सोमवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचे, देहरादून पुलिस मुख्यालय। उनसे पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर मिलने की उम्मीद थी, यानी कि पुलिस वालों से, नेताजी को। मकसद था डीआईजी दीपक सेठ से मुलाकात करना, सीओ सिटी कुश मिश्रा पर लगे आरोपों को उनके सामने रखना। मगर जब डीजीपी सेठ मुख्यालय में मौजूद नहीं थे तो विधायक को बैरंग लौटना पड़ा। मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन सवाल खड़े हो गए। क्यों हो गए बल सवाल खड़े? ऐसा क्या हो गया? सुनिए खजान दास क्या कह रहे हैं। कि पिटाई क्यों की? अगर पिटाई करनी थी तो कोई लीगल एक्शन लेने की जगह मारा क्यों? हाँ, देखिए, दुखद और चिंताजनक विषय है। इसको लेकर के आज डीजीपी साहब से मुलाकात करने के लिए हम लोग आए थे, किंतु डीजीपी साहब अभी राजभवन में हैं और फिर हम 3 बजे के लगभग फिर पुनः आएंगे। और कल उनसे समय मांग करके ही अभी आया था, किंतु उन्होंने 12 बजे के लगभग का समय दिया था, किंतु यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, और जिसका कारण बताया गया है कि राजभवन में गए हैं। माननीय राज्यपाल का कोई अखंड पाठ वहाँ पर चल रहा है, इसलिए गए हैं। तो फिर उनसे बात की जाएगी कि इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ क्यों उत्पीड़न हो रहा है। अपनी बात को कहने के लिए आदमी जाता है, फिर सिंघम बन करके कोई मुझे लगता है कि सीओ सिटी और सिंघम बनता है देहरादून जैसे एक शांत शहर में, और वो उस तरह से पिटाई करता है। ये दुखद और चिंताजनक विषय है। देखिए, एम्प्लॉइज और पॉलिटिशियन एक दूसरे के पार्ट है। हम सब जनता की सेवा के लिए हैं, जनता सर्वोपरि है, हम जनता के नौकर हैं, और इसलिए जनता के साथ अगर दुर्व्यवहार करता है तो ऐसे व्यक्तियों को हम बख्शेंगे नहीं। दोस्तों, इस घटना ने विपक्ष को नया हथियार दिया है। कांग्रेस सहित अन्य दल तुरंत इस मामले को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर जवाबदेही जोड़कर आरोप लगा रहे हैं। अब एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, वो तस्वीर को भी देखिएगा और समझिएगा कैसे प्रदेश में पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं बीजेपी के लोग। यानी कि बीजेपी का मतलब है सत्ता से, सत्ता मतलब धामी जी की सरकार अपनी। अब सवाल हो रहे हैं तो विपक्ष वाले भी सवाल करेंगे। खुद बीजेपी के विधायक ही सवाल कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल हो रहे हैं। नाक के नीचे पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा। एक और तस्वीर का जिक्र, एक और आरोप का जिक्र मैं करने जा रहा हूं। ये तो हो गए बीजेपी वाले, यानी एक पक्ष जो आप कह लीजिए पक्षकार है, दूसरा है विपक्ष। विपक्षी लोग और तमाम और लोग भी अब सवाल कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। वैसे कानून व्यवस्था का हाल फिलहाल में आप और मैं बेहतर तरीके से जानते हैं नगड़ी, लेकिन पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। डीजीपी साहब से मुलाकात होनी थी, उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो मसला तो बड़ा ही लगता है। डीजीपी साहब सुनते किसकी हैं? उत्तराखंड में मानसून के दौरान दोस्तों 4 धाम यात्रा पूरी तरीके से चरमराई हुई दिखाई दी। ये दूसरा एंगल दिखा रहा हूं, दूसरी खबर इसी को लेकर। इस दौरान 4 धाम से जुड़े कारोबारियों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हुआ। यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक है संजय डोभाल। संजय डोभाल ने इस मुद्दे पर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। संजय डोभाल का कहना है कि 4 धाम यात्रा सिर्फ प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सरकार की सुनियोजित साजिश है। अब साजिश क्यों कह रहे हैं, वो समय मिला तो इसमें बता दूंगा, लेकिन मसला जो है वो कानून व्यवस्था का भी आता है। आगे देखिए, संजय डोभाल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मनमाने तरीके से कार्रवाई करती है। देखिए, ये निर्दलीय विधायक हैं, ये भी वही बात कह रहे हैं।
और बीजेपी वाले विधायक भी वही कह रहे हैं कि पुलिस का ये सिंघम वाला रवैया यहां नहीं चलेगा। स्थानीय नेताओं की शय पर लोगों को परेशान किया जाता है, ये निर्दलीय विधायक आरोप लगा रहे हैं। पंचायत और निकाय चुनाव में भी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी दगड़ी हो, नौकरशाही पर निशाना साधा गया, कांग्रेस ने साधा, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हुई और उनसे भी सवाल किया गया। जिला स्तर पर प्रस्तावों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, ये डोभाल साहब कह रहे हैं, निर्दलीय विधायक है। डोभाल का आरोप है कि उत्तरकाशी में भ्रष्टाचार चरम पर है। इन सब मुद्दों को लेकर वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ 22 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। शाही और पुलिस व्यवस्था पर भी आपने आरोप लगाए हैं। बिल्कुल, मैं पहले बता चुका हूं कि जैसे 2 साल से जिला योजना होता है एक मत, जिसमें होता है 2 साल से एक भी प्रस्ताव पे हमारे वहां पे, क्योंकि वहां पे ऐसे अफसर सरकार के द्वारा हमारे को परेशान करने के लिए भेजे गए हैं। अभी भी जो वहां पे चाहे लॉ एंड ऑर्डर पे है, ये स्पेशल हम ही को टारगेट करके ये चीजें हो रही है। 2 साल हमें ना तो जिला योजना निधि से हमें कुछ मिला है, मतलब हमारे प्रस्ताव पे कोई पैसा आवंटन हुआ है, ना खनन पे न्यास पे एक खनन का जो पैसा आता है उसका भी करोड़ों रुपए बटा, पर हमें आपदा के जो हमारे प्रस्ताव थे तो सीधे दरकिनार कर दिए गए हैं। तो अगर हमने उस तत्कालीन जिलाधिकारी से ये बातें बोली तो उन्होंने बोला विधायक जी करेंगे, वो वहां से चले गए, पर हमारे कोई प्रस्ताव 2 साल में किसी भी प्रस्ताव पे या किसी कार्य पे, मैंने ये भी बोला था कि क्या हम अगर विधायक निधि बांटने के लिए हम केवल विधायक हैं तो वैसे वो कर लीजिए। तो ये चीजें हैं। और रही लॉ एंड ऑर्डर की बात तो आपने करी है, लॉ एंड ऑर्डर आप जब मैं पहले भी वो बता चुका हूँ, उदाहरण दे चुका हूँ बंशीधर भगत जी का और यशपाल आर्य जी का, तो हमारे क्या हाल होंगे कि मैं बता रहा हूँ एसओचओ बड़कोट ने इतनी बार वहां पे बेगुनाहों के साथ बदतमीजी कर दी है, और हमारे प्रोटेस्ट करने के बाद भी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, और जो जेन्युइन मामले हैं उनके द्वारा उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वो केवल मैं एक बार फिर बोलूंगा कि वहां पे उगाई कर रहे हैं और गलत धंधों को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, हो क्या रहा है? सवालों के घेरे में क्यों सिस्टम है, सरकार है, पुलिस या कार्यशैली है? बल देहरादून की यह घटना सिर्फ एक राजनीतिक झगड़ा नहीं लगती, जिसमें खजानदास डीजीपी साहब से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। बाकायदा उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया होता है, उन्हें वक्त तकरीबन 12 बजे का दिया जाता है, लेकिन जब वो समय पर पहुंचते हैं तो डीजीपी साहब कहते हैं वो तो है ही नहीं कार्यालय में। वो कहते हैं कि मैं राजभवन में हूं किसी कार्यक्रम में। तो जब वो पुलिस के डीजीपी साहब से मुलाकात उनकी नहीं होती, बीजेपी विधायक की, तो बाहर आते हैं तो वो पुलिस प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, सिंघम वाले स्टाइल को कटघरे में खड़ा करते हैं। दरअसल ये मामला कुछ मारपीट का था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की, या जो भी चीज हुई उसको लेकर विधायक साहब गुस्से में थे। उन्होंने कहा सिंघम वाला स्टाइल नहीं चलेगा। अब ये उसी लोकतंत्र का चेहरा है दोस्तों, जहां कानून को लागू करने वालों की शक्ति दिमागों और दिलों में डर भर देती है। बीजेपी वाले, बीजेपी की सरकार के अंदर ही पुलिस, और फिर खजानदास का ये बयान, तो विपक्ष वाले तो डंडा लेके पीछे दौड़ेंगे ही दौड़ेंगे। अब संजय डोभाल को ही ले लीजिए, उन्होंने पुलिस को तो कटघरे में खड़ा किया ही किया और सरकार को भी लपेट लिया, क्योंकि विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब खुद के घर पे आग लगी हो तो फिर कैसे बुझाएं? और ये पहली मर्तबा नहीं है। अफसरों की दादागिरी और पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई लोग बीजेपी के ही आवाज उठा चुके हैं बीजेपी की सरकार में। भाई अधिकारी सुनते नहीं हैं। आपने इससे पहले कई वीडियोस मेरे भी देखे होंगे, कई खबरें मैंने भी दिखाई, सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें हैं, खबरों में सारी चीज़ें हैं। पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, अफसरों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पुलिस वालों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिर सही क्या चल रहा है? अफसरशाही प्रदेश चलाती है, पुलिस कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालती है, लेकिन दोनों ही विभागों को अगर उन्हीं के लोग, बीजेपी के लोग, सरकार के लोग
कटघरे में खड़ा कर देंगे तो फिर चलेगा कैसे? ये समझने वाली बात है। इस खबर को लेकर, पुलिस की कार्यशैली को लेकर, अधिकारियों पर मनमाने तरीके से काम करने के आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय दे सकते हैं दगड़ियों कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है। क्या बेलगाम हो चुकी है अफसरशाही? पुलिस किसकी सुनती है? अगर एक विधायक के पहुंचने पर उसकी बात नहीं हो पा रही तो आम जनता का क्या होगा? ये बता सकते हैं कमेंट के जरिए। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।